बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के अपनी जिस प्रोडक्ट की वीडियो में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली लिटोकाला कंपनी का इंटेलिजेंट बैटरी चार्जर है और मैं आपको इसका रिव्यू भी दे रहा हूँ और एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि इसकी अनबॉक्सिंग करते वक्त आपको अंदर क्या कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे। बेसिकली अनबॉक्स क्या करना है, इसको मैं ओपन कर चुका हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 2 साल से। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास इसका बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं आपको इसके बॉक्स के साथ सब कुछ चीज़ें अंदर डाल के बताता हूँ कि आपको जब या परचेज़ करोगे तो आपको अंदर क्या कुछ मिलेगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको एक इसका मैनुअल मिलेगा। काफ़ी ख़राब हुआ है क्योंकि मैं इसको फेंक चुका था, ये अंदर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले आपको बता देता हूँ। ये इसका मैनुअल है। इस मैनुअल में एक साइड जो है ये चाइनीज़ की है, ये चाइनीज़ साइड है, जबकि ये साइड इंग्लिश साइड है। अगर आप में से कोई बंदा इंग्लिश अच्छी ट्रांसलेट कर लेता है तो ये बेस्ट है। इस मैनुअल को पढ़ के आप इस सारे लिटोकाला के इस चार्जर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें A to Z सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इनफैक्ट मैं भी आपको इस मैनुअल को पढ़ने के बाद ही मैंने ये सीखा था और मैं अभी आपको वही नॉलेज दूंगा जो इस मैनुअल में लिखी हुई है। तो इसको साइड पे कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें मिल जाता है इसका चार्जर की स्पेसिफ़िकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली 100 से 240 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इनपुट जो इसकी वोल्टेजेस हैं, एक सेकंड इसका मैं फ़ोकस एडजस्ट कर लूँ। और इसकी जो मैक्सिमम वाटेज है, जो पावर कंजम्पशन है, वो 24 वाट की है। आउटपुट पे हमें 12 वोल्ट मिलते हैं और 2 एम्पेयर का ये चार्जर है। यानी कि अगर आपके पास कोई और 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। ये बेसिक साइज़ का चार्जर है और ये इसकी पिन है जो नॉर्मल पिन होती है। उसके अलावा ये वेरिएंट, इसमें ज़्यादा कॉस्ट का फ़र्क नहीं आ रहा था तो मैंने ये भी मंगवा लिया था। ये कार का जो चार्जर होता है उसके 12 वोल्ट के जो प्लग होता है उसके साथ लग के उससे भी आप इसको पावर दे के ऑन कर सकते हैं। ये बबल रैप में जो मेन यूनिट होता है वो होता है, बबल रैप से इसको निकाल लेते हैं। ये मेन यूनिट है। बॉक्स को साइड पे कर देते हैं। ये रहा मेन यूनिट जिसका नाम है लिटोकाला इंजीनियर LII 500। ये आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे होंगे। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड में इसके वोल्टेजेस बताए हुए हैं कि आप किस किस वोल्ट के सेल्स इससे चार्ज कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि 18650 जो हमारे पास सबसे मेजरली लैपटॉप का सेल होता है, इसको आप कर सकते हैं 26500, 22650, 26650, 18490, 17670, 17500, 17355, 16340, 14500, 10440। यानी कि इन तमाम साइज़ डायमेंशंस के सेल्स को, सिलेंड्रिकल सेल्स को आप इसमें लगा सकते हैं। अब इसको मैं पावर दे देता हूँ, यानी कि इसको मैं ऑन कर लेता हूँ इसी अडेप्टर की मदद से। ये मेरे पास आउटलेट है, मैंने इसमें लगाया। स्विच ऑफ कर देते हैं। ये यहाँ पे 2 है। ये एक मेरे पास 12 वोल्ट DC का ऑप्शन है और एक ये आउट है। बेसिकली ये पावर बैंक का काम करता है, जिसको मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका DC जो पिन की सॉकेट है इधर है। इधर मैं आपको ये चार्जर लगा देता हूँ, ऑन कर लेते हैं। इधर आपको क्या मिलेगा कि सबसे पहले इधर 1 2 3 4 ये 4 क्या हैं, ये 4 इसकी इंडिविजुअल सेल्स के ऑप्शंस हैं। ये इसके मोड का बटन है, ये इसके करंट का बटन है। मैं आपको अभी कुछ बैटरीज दिखा देता हूँ जो कि मैंने इसी मीटर की मदद से टेस्ट करके बनाई हैं। सबसे पहले मैं आपको बैटरीज दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको फर्दर इसकी फंक्शनिंग समझाता हूँ। ये जो आप बैटरीज देख रहे हैं, ये सारी मैंने इसी मीटर की मदद से मैंने ये बनाई हैं। ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है और इसकी जो कैपेसिटी है ये 17 एम्पेयर की है। ये बैटरी इसके टांके तो लगा दी, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी मैंने इसके BMS को इसके साथ नहीं लगाया। ये 12 वोल्ट 34 एम्पेयर की बैटरी है और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी ऊपर कैपेसिटी में लिखता जाता हूँ साथ ही। और ये कुछ ऐसे सेल हैं जिनको भी मैंने टेस्ट करना है और उसके बाद मैंने इनसे भी मैं बैटरी बनाऊँगा। इसको भी साइड पे कर देते हैं। अच्छा, अभी आपको इसमें नल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ। अभी मैं इसको
स्टार्ट करता हूँ और इस पर मैं कोई बटन प्रेस करूँगा तो ये दिखाएगा कि यार ऑन हो गया। ये मेरे पास एक सेल है 18650 लैपटॉप का, इसको मैं इसमें लगाता हूँ। कुछ भी शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि ये जो सेल मैंने लगाया है ये डेड सेल है। इसी तरह अगर आप अपना कोई डेड सेल लगाएंगे ये कुछ भी शो नहीं करेगा। ये रीड ही नहीं करता कि कोई सेल इसमें लगाया भी है या नहीं लगाया, जो कि ये बताता है कि जो आपने सेल लगाया ये डेड है। मैंने जानबूझ के ये डेड सेल लगाया ताकि आपको पता चल सके कि ये डेड सेल पे क्या शो करता है, ताकि अगर आप कोई डेड सेल लगा दो ये शो ना करे, आप समझे आपका मीटर ख़राब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। डेड सेल लगाएंगे तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा। इसको निकाल लेते हैं और उम्मीद है इनमें से कुछ सेल्स ठीक होंगे, तो ये लगाते हैं। ये सेल है, इसको लगा के देख लेते हैं। जैसे ही मैंने लगाया है ऑन हो गया। अब मैं कोई और सेल लगा के देख लेता हूँ। ये एक सेल है, ये ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूँ, बल्कि इसको सेकंड पे आ गया। कोई और सेल लगा के देख लेते हैं। थर्ड सेल पे आ गए। अब इसके अलावा कोई और सेल लगा लेते हैं। फोर्थ सेल पे आ गए। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स बताता हूँ। 1 को प्रेस करेंगे, पहले सेल के सारे स्टैट्स बताएगा, सारा कुछ बताएगा। 2 को प्रेस करेंगे तो जहाँ सब कुछ जो होगा वो सेकंड सेल का होगा। 3 को प्रेस करेंगे सब कुछ थर्ड सेल के बारे में होगा। 4th प्रेस करेंगे सब कुछ फोर्थ सेल के बारे में होगा। अभी मैं 1 पे चला जाता हूँ, मैं इसको मोड पे प्रेस करके रखता हूँ। अभी देखें ब्लिंक कर रहा है। ये 8 सेकंड तक ब्लिंक करके हमें चॉइस देता है कि आपने क्या करना है, चार्ज करना है, फास्ट टेस्ट करना है, नॉर टेस्ट करना है। फास्ट टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फास्ट टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम इसकी कैपेसिटी टेस्ट करते हैं, और नॉर टेस्ट भी वो टेस्ट होता है जिसमें हम इसकी कैपेसिटी टेस्ट करते हैं। नॉर टेस्ट और फास्ट टेस्ट यानी कि जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, फास्ट टेस्ट, नॉर टेस्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फास्ट टेस्ट 2 स्टेप्स में होता है, जो नॉर टेस्ट होता है ये 3 स्टेप्स में एग्जीक्यूट होता है। नॉर टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है सेल की कैपेसिटी बताने के लिए। फास्ट टेस्ट से भी हम सेल की कैपेसिटी मालूम करते हैं, लेकिन ये 2 स्टेप्स में होता है, इसलिए इसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। और थर्ड ऑप्शन होता है चार्ज का। अब मैं फ़ास्ट टेस्ट पे आता हूँ। फ़ास्ट टेस्ट पे आता हूँ, ये 2 साइकिल्स पे मुबनी होता है, यानी कि पहले साइकिल में जब ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपके सेल को डिस्चार्ज कर देता है, डिस्चार्ज करना शुरू करता है। ये आपको नज़र आ रहा है, देखें डिस्चार्ज कर रहा है ये आपके सेल को। इसके वोल्टेज को गिराता जाएगा, तब तक गिराएगा जब आपका सेल 2.5 या 2.8 वोल्ट तक नहीं आ जाता। और जैसे ही आपका सेल के वोल्टेज गिर जाएंगे ये उसको चार्ज करेगा, और चार्ज करते वक्त जितना सेल एनर्जी लेगा, जितने mAh ले के चार्ज होगा, ये वो mAh आपको कैलकुलेट करके बताएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जिस तरह ये सेल है 1893 mAh, 1893 mAh, 1893 mAh, तो चार्ज होते वक्त अक्सर ये सेल 2000 mAh प्लस लेता है चार्ज होने के लिए। तो ये आपको बताएगा 2000 mAh प्लस। तो यानी कि ये एक्यूरेट नहीं होता फास्ट टेस्ट जो होता है, लेकिन फ़ास्ट टेस्ट क्योंकि जल्दी एग्जीक्यूट होता है, बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट दे देता है, तो इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम फ़ास्ट टेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल A to Z एग्जैक्ट रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इसको प्रेस करके रखेंगे, नॉर टेस्ट यूज़ करेंगे। नॉर टेस्ट क्या करता है? नॉर टेस्ट 3 साइकिल्स पर मबनी होता है। सबसे पहले वो आपके सेल को चार्ज करना शुरू कर देगा। देख रहे हैं सेल्स को चार्ज कर रहा है, 3.58, 3.59, ये ऊपर चलता जाएगा। 3.6 वोल्ट हो गया।
ये तब तक आपकी सेल को बैटरी को चार्ज कर देगा जब तक आपके सेल 4.2 वोल्ट तक नहीं जाता। 4.2 वोल्ट तक जाने के बाद नॉर टेस्ट क्या करेगा, आपकी बैटरी को ड्रेन करेगा, और जो ड्रेन का साइकिल होगा यानी कि डिस्चार्ज का साइकिल होगा, उसमें वो जितना जूस या जितने चार्जेस एक्सट्रैक्ट करेगा उसकी बेस पे वो आपको रिज़ल्ट देगा। यानी कि पहले वो अगर आपकी बैटरी 3.1 वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे, जितने वोल्ट पे भी है वो उसको पहले फुल करेगा, 4.2 वोल्ट पे लेके जाएगा, उसके बाद उसको डिस्चार्जिंग पे लगाएगा, और डिस्चार्जिंग के टाइम वो उसकी कैपेसिटी मालूम करेगा जो कि उसकी एग्जैक्ट एक्चुअल कैपेसिटी होगी सेल की। और वो कब तक करेगा, जब तक आपका सेल 2.5 या 2.8 वोल्ट तक नहीं आ जाता, डिपेंडिंग ऑन इट्स केमिस्ट्री के सेल कौन सी केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। कुछ 2.8 पे डिस्चार्ज हो जाते हैं कम्प्लीटली, कुछ 3 पे हो जाते हैं, कुछ 2.5 पे हो जाते हैं। वहाँ तक वो लेके जाएगा, वो खुद ही सिलेक्ट कर लेता है और फुल डिस्चार्ज कैपेसिटी में उसकी सारी कैपेसिटी मेजर करेगा, और फिर वो आपको खुद ही वो सेल दोबारा चार्ज करके वापस कर देगा। तो इसलिए जो नॉर टेस्ट होता है वो एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू फास्ट टेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी करंट रेटिंग। करंट का बटन क्या है, मोड पे जाएंगे, प्रेस करके रखेंगे, 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ये इसकी सिलेक्शन का मोड ऑन हो जाएगा। 8 सेकंड के बाद ये खुद ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है। अब मैंने इस बटन को प्रेस किया है, यानी कि मैं 300 mAh यानी कि 0.3 एम्पेयर से जिसको नॉर टेस्ट करना चाहता हूँ, डिस्चार्ज करना चाहता हूँ 0.5 से 700 से या 1000 mAh यानी कि 1 एम्पेयर से। अगर आप डिस्चार्ज करते हैं, नॉर टेस्ट करते हैं तो 1000 और 700 पे ये 500 mAh ऑटोमेटिकली सेट करेगा। इधर 700 और 1000 दिखा रहा है, लेकिन ये डिस्चार्जिंग के टाइम 500 mAh ही लेगा। और 300 और 500 पे ये 250 mAh से मिली एम्पेयर से डिस्चार्ज करता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं तो फिर चार्जिंग ये आपकी मर्ज़ी के करंट से चार्ज करेगा। 0.3 एम्पेयर से भी चार्ज करता है, 0.5 से भी चार्ज करता है, 0.7 से भी करता है और 1 एम्पेयर से भी चार्ज करता है। और ये आप अपने हर सेल के लिए अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको बंद करके ऑन करते हैं तो फिर तो सारों के लिए जो आप एक सेटिंग रखेंगे वो सारों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, जिस तरह भी मैं कर रहा हूँ। मैंने बंद कर दी, पेन निकाल दी, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। मैंने पेन लगा दी, नॉट सेलेक्ट कर दीजिए। देखें सारों के लिए इसने यही सेलेक्ट कर दिए। लेकिन अगर आप किसी एक सेल पे चार्जिंग करना चाहते हैं, एक सेल पे डिस्चार्जिंग करना चाहते हैं, एक सेल पे डिस्चार्जिंग फास्ट से टेस्ट से करना चाहते हैं, एक पे नॉर टेस्ट से करना चाहते हैं, तो वो आप इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यानी कि मैंने इस पर गया, चार्जिंग पे लगा दिया, इसको मैंने नॉर टेस्ट पे लगा दिया, फास्ट पे लगा दिया, इसको मैंने देखें ये सेल डैमेज था, सेकंड सेल, इसलिए 1.94 सेल पे ये कह रहा है ये चार्ज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये सेल डेड है आपका। 1 सेल पे चल जाते हैं, इसको मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ लेकिन मैं डिफरेंट करंट से लगा देता हूँ। तो अब यहाँ देखेंगे चार्ज हो रहा है 1000 एम्पेयर से चौथा सेल। तीसरा सेल आपका फास्ट टेस्ट पे लगा हुआ है 1000 एम्पेयर से mAh से, यानी कि 1 एम्पेयर से। ये सेल कुछ हो ही नहीं रहा। और पहला सेल चार्ज हो रहा है लेकिन 0.3 एम्पेयर से, यानी कि 300 मिली एम्पेयर से। तो ये इंडिविजुअल तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट बात ये है कि ये बहुत वर्सटाइल है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है ये मीटर। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इस पर डिस्चार्ज टेस्ट लगाएंगे तो आपको इसके साथ कोई फ़ैन या कोई छोटी चीज़ रखनी पड़ेगी, या किसी वेंटिलेशन वाले एरिया या जहाँ पंखा चल रहा हो उस एरिया पे लगाना है। क्योंकि ये जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिन एरियो का, जिन शहरों का, जिन मुल्कों का, तो वहाँ पे ये गर्म होता है और गर्म होने से चीज़ की लाइफ कम होती है, डैमेज हो सकता है। मैं इसके लिए पंखा यूज़ करता हूँ जिसके साथ मैं लगाता हूँ, जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैं वो फ़ैन दिखा देता हूँ आपको। मैं ये फ़ैन यूज़ करता हूँ और इसको इसके ऊपर रख देता हूँ या इसके साइड पे रख देता हूँ इस तरीके से, उसको सप्लाई दे के लगा देता हूँ, जिसकी वजह से ये ठंडा रहता है। या इसको इस तरह कर देता हूँ, या इसके नीचे बेस्ट मेथड ये है कि कोई सेल ले लें, इसको उठा के कोई नीचे सेल रख दें। इससे होगा क्या, इसके नीचे से भी हवा गुजरती रहेगी और ऊपर भी हवा लगेगी, जिसकी वजह से ये ठंडा रहेगा। सेल्स भी ठंडे रहते हैं, क्योंकि कुछ सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, तो डैमेज सेल अक्सर हीट हो जाते हैं। हीट होने की वजह से फटने के चांसेस होते हैं, ब्लास्ट होने के चांस होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ सेल हीट हो जाते हैं, आग पकड़ सकते हैं। तो आप ये पंखा लगा दें, बेस्ट ऑप्शन है। पहली बात है, लिथियम सेल्स इतनी आसानी से, मतलब जो लैपटॉप से आप डिस्कार्डेड सेल निकालते हैं, या तो वो होते ही डेड है, पता चल जाता है, या फिर वो अलाइव होते हैं। 4 सेलों की बैटरी है तो उसमें से 1 सेल ख़राब होता है, 6 सेलों की बैटरी है तो उसमें 2 सेल ख़राब होते हैं, जो कि आप वोल्टेज से मल्टीमीटर से पता चला सकते हैं। लेकिन जो बाकी सेल होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है वो आपको इसी मीटर से पता चलेंगे, वोल्ट मीटर से पता नहीं चलने वाले।
अब बात आ जाती है इसके जो पावर बैंक का फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है। अभी इसको साइड पे कर देते हैं। अभी मैं आपको इसका जो फीचर बता रहा हूँ यानी कि इसका जो पावर बैंक का फंक्शन है, अगर सपोज़ आपके पास काफ़ी सारे अच्छे सेल हैं चार्ज हुए में और आप इसको एज अ पावर बैंक के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्स को इधर लगा लेंगे। लगाने के बाद पावर इसकी निकाल लेंगे। पावर निकाल ली, इधर कुछ भी शो नहीं करेगा, सिर्फ ये फीचर आ रहा है। अब जे आप लेंगे, इधर लगा देंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने मीटर लगाया हुआ है, यूएसबी का जो मीटर होता है। अब मैं इसको प्लग इन करता हूँ इसके साथ। ये लाइट इंडिकेट कर रही है, इसने चार्जिंग स्टार्ट कर ली है। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे आपको बता रहा है कितने रेट से चार्ज कर रहा है, 4.8 वोल्ट से 1.2 एम्पेयर से। यानी कि ये सेल अब पावर बैंक के सेल बन गए हैं। ये आपको पावर बैंक के तौर पे ये चार्ज कर रहा है। आप फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं, फ़ोन चार्ज कर लें इससे। इसको मैं निकाल देता हूँ। सपोज़ मैं इस लीड को निकालता हूँ तो ये अभी सिर्फ इतना एम्पेयर ले रहा है, 0.026, जो कि इस यूएसबी का अपना होता है इसको ऑन रखने के लिए। इसको निकाल देते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस मीटर से रिलेटेड आपके कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन कर दें। मैं उस वीडियो में एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।